हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिटायरमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज करेंगे। इससे पहले हम लोग न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखे थे एंड पार्ट थर्ड में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किए थे और ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 बनाने में बच्चों हमको कुछ टाइम लग गया हेल्थ रीजन से, और एक बार अगर आपका रेगुलरिटी ब्रेक होता है तो ट्रैक पर आने में टाइम लग ही जाता है। आई होप आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे और विदाउट एनी रीजन आप लोग ब्रेक ना लें। तो चलिए रिटायरमेंट में हम लोग पार्ट 4 करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज। इस टॉपिक को बच्चों हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कर चुके हैं और ये थर्ड टाइम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि रिटायरमेंट में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें भी सेम वही होगा जो एडमिशन और चेंज इन पीएसआर में देखे थे, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसे देखिए। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits, general reserve account debit, workmen compensation, reserve account debit, investment fluctuation, reserve account debit, profit and loss, credit balance account debit to all partners, capital और current account in old ratio। यहाँ देख रहे हैं बच्चों इसका रिजर्व्स का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब लिखते हैं और करेंट अकाउंट कब लिखते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा, इन ओल्ड रेशियो। ऑल पार्टनर्स, यहाँ एडमिशन और रिटायरमेंट में यही एक डिफरेंस है। रिटायरमेंट में न्यू पार्टनर को इंक्लूड नहीं करते हैं, सॉरी एडमिशन में न्यू पार्टनर को इंक्लूड नहीं करते हैं एंड रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स को भी लेते हैं। ऑल पार्टनर्स मीन्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, बस यही एक डिफरेंस है एडमिशन एंड रिटायरमेंट में। और किसमें बांटेंगे, इन ओल्ड रेशियो। अब देखते हैं सेकेंड, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज। जब लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल
और करेंट अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देख लिए ये दोनों एंट्री लॉस, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज का। इसको आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए बच्चों। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3:4. On 31st March 2019, A retires and B and C decided to share future profits in the ratio of 2:1. Following balances appeared in their books on this date. Profit and loss का debit balance है 72,000, employees provident fund 1,50,000, workmen compensation reserve 45,000, general reserve 1,20,000. It is agreed that first number workmen compensation reserve is no more required, and second 25% of the general reserve is to be transferred to provision for doubtful debts. Pass journal entries for the adjustment of these items on age retirement. तो हम लोग इसका जर्नल एंट्री करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस है 72,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, तो क्या करेंगे, जब डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मींस लॉस, तो लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑल पार्टनर्स में कौन कौन पार्टनर है, ए, बी एंड सी। ऑल पार्टनर्स यहां लेना है, तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट। किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। तो कितना है 72,000। 72,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है 2:3:4। यहाँ न्यू रेशियो दिया हुआ है बच्चों, लेकिन ये सारा रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। बेकार गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 72,000 इंटू हो जाएगा 2/9, तो ए का कितना हो जाएगा 16,000 एंड बी का 24 एंड सी का 32,000 हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बच्चों पार्टनर्स का, इसमें पार्टनर्स का पैसा नहीं होता है, इसमें एम्प्लॉय का पैसा होता है जो कि उन्हें रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है फर्म के लिए, क्रेडिटर्स की तरह। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हम लोग नहीं लेंगे। और से इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्या कहा गया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, यानी जो फंड में है वही एज इट इज रह गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट हो रहा है यहाँ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 45,000। 45,000। इस 45,000 को पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो 45,000 इंटू 2/9 तो हो जाएगा, इसका ए का हो जाएगा 10,000, बी का 30,000 और सी का ये 15,000 हो जाएगा बी का, अब 20,000 हो जाएगा सी का। हो गया। अब देखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना है? 1,20,000। और जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में क्या गिवन है? 25% ऑफ द जनरल रिजर्व टू ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 25% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर देना है। तो 1,20,000 का 25% कितना हो जाएगा? 30,000। तो यहां लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 1,20,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। 25% 30,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 90,000। तो इस रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 90,000 इंटू 2/9 तो ए का हो जाएगा 20,000, बी 30,000, सी 40,000। समझ गए इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. C retires from the firm and A and B agree to share future profits equally. Give journal entries on C's retirement in the following cases. A है workman compensation reserve appears in the books at 1 lakh when there is a claim of 40,000 against it. तो पहले हम लोग इसका एंट्री करते हैं। ए का क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट 1 लाख व्हेन देयर इज अ क्लेम है 40,000 का। तो पहले लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एज ऑल पार्टनर्स लेना है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है 1 लाख और इसमें है क्लेम है 40,000 का। तो यहाँ क्लेम में लिख दिए 40,000। अब इसको इन लोग क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। किसे? रिमेनिंग अमाउंट को। 40,000 का क्लेम आया तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 60,000 है रिमेनिंग अमाउंट, उसे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। तो 3/10,000 ए का हो गया 30,000, बी का हो जाएगा 20 एंड सी का 10। अब बी नंबर देखते हैं। बी में क्या है?
workman compensation reserve appears in the books at 2 lakh when there is a claim of rupees 2,75,000 against it. रिजर्व में 2 लाख है और क्लेम कितने का आया 2,75,000 का, यानी 75,000 ज्यादा आ गया क्लेम। तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब क्लेम कितने का है 2,75,000 का, तो जो लॉस हुआ है उसको क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 75,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2,75,000। अब इस लॉस को भी पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट में शेयर लेगा तो लॉस भी उसे बेयर करना पड़ेगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसमें एज कैपिटल अकाउंट लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना है 75,000 इंटू ओल्ड रेशियो में इसको बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, तो 3/6, तो यहां आ जाएगा तो इसका आ जाएगा 37,500, 2 का आ जाएगा 25,000, 12,500। ये हो गया बी नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर। सी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट 50,000 when investments appear at 2 lakh। अब मार्केट वैल्यू कितना है 1,80,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना है 50,000 है और इन्वेस्टमेंट कितने का किए हैं 2 लाख का, और उसका मार्केट वैल्यू अभी कितना है 1,80,000, यानी कि 20,000 से इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ है। तो जब एसेट्स का वैल्यू डाउन होता है तो क्या करते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना अमाउंट है, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 50,000 है, और इन्वेस्टमेंट कितना से डाउन हुआ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट किए थे 2 लाख का और अभी इसका मार्केट वैल्यू कितना है 1,80,000, यानी कि 20,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो गया। तो लॉस हुआ 20,000 रुपया, तो इसको क्रेडिट किया, यहाँ लिख दिए इन्वेस्टमेंट 20,000 और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कितना है 30,000, 3/6, ए का हो जाएगा 15,000, बी का 10, सी का 5। अब देखते हैं डी नंबर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट 20,000। रिजर्व में कितना है 20,000। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स अपीयर एट 2 लाख। इन्वेस्टमेंट्स कितने का किए हैं 2 लाख का।
और अभी उसका मार्केट वैल्यू कितना है 1,20,000, यानी कि 80,000 का नुकसान हो गया। तो इन्वेस्टमेंट 80,000 से उसका वैल्यू क्या हुआ, डाउन हो गया। और रिजर्व में हमारा कितना है, सिर्फ 20,000 हुआ, तो लॉस हुआ। तो क्या करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व में मात्र है कितना 20,000 और लॉस कितने का हुआ है 80,000 का। तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 का लॉस हो गया, 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 80,000। फिर इस लॉस को पार्टनर्स आपस में बेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसको 60,000 को 3/6, तो यहां हो जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000 और रिवैल्यूएशन में आ गया 60,000। अब आप लोग समझ गए रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में। अब आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोग रिटायरमेंट में इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।